अभी आपके संघनी फसल होगी, ज़्यादा बारिश हुई थी, ज़्यादा बारिश से फसल तो बड़ी बड़ी है, बहुत सारे फूल नहीं दिखते आप लोगों को। आप लोग फिर क्या करेंगे भाई, क्या सोचते हैं, उसको कोई चीज दवाई थोड़ी है जो बाजार में मिलती है उसको डाल दें। बेशक दवाई होगी, दवाई का खर्चा तो लगता होगा, लेकिन आसान तरीका हम कई बार कहते हैं भी डी टॉपिंग, मतलब पत्ते को थोड़ा सा ऊपर से टुस्सा जो है ना आपका ऊपर वाला, उसको ये सिरिया ले तीखा कर ले, ऊपर से बांट दें उसको, ऊपर से आप 4 आंगल 3 आंगल 2 आंगल ऊपर से जो बढ़ रहा है ना उसको टुस्से को तोड़ दें, ताकि वो अपना जो बढ़ना भूल करके वो फूलों की तरफ, बूढ़ी की तरफ बढ़े। समझ रहे हो क्या सरदार जी? या फिर बाजार में दवाई बड़ियों के पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है उपलब्ध नहीं है, तैयार बैठे हैं, आप आइए बाजार में आइए, आपको कोई को चमत्कार दे देंगे। जो क्रॉप बढ़ रही है उसको थोड़ा सा ऊपर से डी टॉपिंग बोलते हैं उसे, उससे ऊपर से 2-3 आंगल कुछ उसका तोड़ दे, लेकिन अभी तोड़ेंगे तब फायदा मिलेगा, जाकर के बाद तोड़ने कोई मतलब नहीं है कि क्रॉप आपकी 7 फीट हाइट पे जा चुकी है, लगातार बारिश हुई, अच्छी बारिश हुई, उस टाइम क्रॉप ने आपने हाइट ले ली, उसने बढ़ना शुरू कर दिया, उसने पैदावार करनी कम कर दी। देखो फाड़ की कोई दवाई नहीं होती, ये सब ट्रायल की हुए हम लोग। जितने बाजार में आपको दिग्भ्रमित करते हैं, कोई ग्रोथ हार्मोन है, कोई प्लांट हार्मोन के नाम से, कोई किसी नाम से हार्मोन के नाम से चीज आती है, वो आपकी क्रॉप में कोई फाड़ नहीं लाते। फाड़ तो आएगा जब पौधे के अंदर ताकत होगी ना, पौधे के अंदर वो फाड़ ले लेगा। कहीं आपके खेत में कहीं अकेला पौधा खड़ा है ना, वो फाड़ दे रहा है, आपको दिख रहा होगा। कहीं सीधा अकेला पौधा खड़ा है ना, वो अच्छी कंडीशन में होगा, उसके अच्छे फ्लावरिंग होंगे, अच्छा फुलबड़ी लगी उसकी। पर इस बात को हम अपने मुंह से कैसे बताएं, आपको कैसे समझाएं? बार बार कह रहे हैं भी लाइन टू लाइन पौधे को मेंटेन करो। अपने दक्षिण भारत में लोग कम से कम 4 फीट पे बीजते हैं, 4 फीट पे बीजते हैं। वो तो उनके पास है 10 बीघा बीजे, 15 बीघा बीजे, वो तो हाथ से चोपते हैं बीज को। अभी मैंने बताया था खाद भी पीछे अपने चुनाई करते हैं, उसे खाद पीछे रखते हैं भी, थोड़ा सा उसमें सुपर भी है, जिंक भी है, डीएपी है, जो देनी होती है ना उनको ना, एक एक पौधे के साथ ज्यादा के। और हम लोग हैं जिसको छिंटा मारते हैं। इतना महंगा फर्टिलाइजर, इतनी महंगी चीज, आप क्या समझते हैं कि पौधे के पास जो चीज नहीं डाली, जड़ के पास जो चीज नहीं गई, क्या वो पौधे को मिली? अगर नहीं मिली तो वो आपका खर्चा बेकार ही समझे आप अपने आप खर्चे का घर ही बढ़ा रहे हैं, खर्चे को ही बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन नहीं देख रहे। जबकि प्रोडक्शन के रूप में देखेंगे तो वो जो एरिया बता रहा हूँ जिसमें 17 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कॉटन पैदा होती है, तो वो आपसे बेटर कंडीशन में है कि उनकी ये थी क्रॉप पूरी की पूरी मरती नहीं है वहां पे। कि उन लोगों का ट्रेड ये है कि वो 5-7 फूट निकालेंगे तो मक्का निकालेंगे, फिर कॉटन का निकाल देंगे, फिर आपको अरहर निकाल देंगे, फिर आपको कॉटन निकाल देंगे, फिर आपको मक्का निकाल देंगे। तो वो ये समझते हैं भी कॉटन भी पैदा हुई 2-2.5 कुंटल, वो ये समझते हैं कि 2-2.5 कुंटल मक्का भी पैदा होगी, वो ये समझते हैं 2-2.5 कुंटल अरहर भी पैदा होगी। तो वो जीत में वो हैं, आप लोग जीत में जो 4 कुंटल या 3 कुंटल कॉटन पैदा करते हैं। ये सोचने की बात हम लोग, आप लोग, हम लोग, मेरा परिवार, चाहे हम साथी, सब डिपार्टमेंट के जो सब खेती करते हैं, ये कोई नहीं सब भाषण देने वाले लोग हैं, ये सब खेती, सबके खेत है। पानी का प्रबंधन, वीडीसाइड का प्रबंधन, हर चीज का प्रबंधन हम लोग ढंग से नहीं करते। ढंग से वीडीसाइड का प्रयोग इतना है, इतना प्रयोग है कि खेत में अब कोई जान ज्यादा बच नहीं रही है। एक तो ऊपर से ट्यूबवेल का पानी, वो भी खारा, दूसरा घास कचरा होगा उसके ऊपर भी जहर, तीसरा छोटा मोटा कीड़ा आप लोगों ने देखा तुरंत जहर। तो जहर सारा कोई पौधा पीता तो है नहीं, जाता तो अल्टीमेटली सारा जमीन में ही है। अगर जमीन में जाता है तो जमीन में कोई जीव जंतु कोई है, वो आपके कैसे जिंदा है? अगर सॉइल साइंटिस्ट की भाषा में बात करें तो भी मिट्टी का एक एक कण जो है ना, उसके अंदर भी जान है, उसके अंदर भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उसके अंदर, तब आपकी मिट्टी है वो। ये थोड़ी है कि आपकी सीमेंट के अंदर आप चला उसमें जिंक डाल दो और मैग्नेट डाल दो, डीपी डाल दो, कि पैदावार थोड़ी ले लेंगे वहां से, कि उसमें कोई अंश जीव का नहीं है, इसलिए इसमें मिट्टी नहीं है वो। तो ध्यान दे, मिट्टी है, इसको उपजाऊ बनाने के तरीके आपके पास है। मैं बात नहीं कर रहा कोई गिट्टी कॉटन, बात नहीं कर रहा मैं सुंडी की, मैं बात कर रहा हूँ अपने स्ट्रक्चर की, अपने सोच की, आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के तरीके आपके पास क्या चीज़ है? डिपार्टमेंट तो आपको पीएसबी, एजेक्टो, राइजोबियम, माइकोराइजा, वर्टिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, हर बात का बताता है भी आप अपने खेत में इसका उपयोग बढ़ाएं।
जो आपके खेत के अंदर सामान है, जो आपके खेत में न्यूट्रेंट्स है, वो आपको खेत में जब कार्बन होगा, खेत में जब जीवाश्म होगा, खेत में जब जैविक चीज होगी, तब वो चीजें काम करती है। खाली आपको सीमेंट के अंदर डाल करके न्यूट्रेंट डालने से कोई पौधा नहीं चल सकता। क्या बाजार में कोई कंपनी का या कोई दुकानदार बैठा, कोई काश्तकार सब जानते हैं, जीवाश्म या जैविक या चीज बाजार में नहीं मिलती। बाजार में इसका कोई डिब्बा नहीं आता, उसे छिड़क दिया, खेत में आपका जैविक बढ़ गया, खेत में आपका जीवाश्म बढ़ गया, खेत में कार्बन का अंश बढ़ गया। लेबोरेटरी में आप जो सैंपल जाते हैं, वह कार्बन का अंश 0.5 से नीचे है, 0.5 0.25 के आसपास आता है। अब बताओ 0.25 के आसपास पहले था, जब आप लोग इन चीजों को नहीं डालते थे तब अपने खेती में कार्बन का अंश ज्यादा था। जब आप खेत के अंदर कसिया चलाते थे, खेत में वीड्स जो उगते थे, आप कचरा, वो खेत में आप उसको गड़ाते थे, सड़ाते थे, पड़ा रहता था, खाली जमीन होती थी, गुई सीढ़ियाँ जो भी उगते थे खेत में, उसको आप अंदर दबाते थे, काटते थे, गड़ाते थे, और सरसों का है चाहे दूसरे कचरा पत्ती जो भी पड़ती है, पौधे का अंश पड़ता है, वो गलता था, तब कार्बन अंश बढ़ता है। बताओ कार्बन है सर? सिटी कंपोस्ट में कार्बन है सर? सब में है। सिटी कंपोस्ट बनी किससे है? कोई लेबोरेटरी में तो बनी नहीं, कचरे से बनाई है, वो कचरे से बनी है, कचरे से बनी चीजों में है, केमिकल तो नहीं है, वो केमिकल बेस्ड नहीं है सिटी कंपोस्ट भी। केमिकल से लेबोरेटरी में तैयार हुआ चीज नहीं है कोई सिटी कंपोस्ट। सिटी कंपोस्ट है आपका, मैं समझो अपना चाहे टॉयलेट भी क्यों है, वो भी अपने आप के लिए कार्बन है। बेशक सीवेज के बहुत सारे वहाँ पे सिटी कंपोस्ट बनता है, उसका भी पानी को शुद्ध होकर पानी को पिया जाता है, बाकी कचरा होता है उसका खाद ही बनती है। आप समझ रहे हो, दिल्ली बड़े सिटी के अंदर अगर कहीं सीवेज चलता है तो सीवेज को पानी को शुद्ध करके पानी पीने काम आता है, बचे हुए कचरे का सिटी कंपोस्ट ही बनता है। सिटी कंपोस्ट क्या चीज़ है? सिटी कंपोस्ट है ही तो सिटी का वेस्ट ही तो सिटी है ना, उसका नाम इसलिए सिटी है। मैं ये नहीं करा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य भी आप सिटी कंपोस्ट डालें, सुपर कंपोस्ट डालें, नेटिव कंपोस्ट डालें, आप गोबरी खाद डालें, कुछ भी डालें, आप खेत में अपना जीवाश्म बढ़ाएं। बढ़ाने का तरीका एक ही है कि खेत में जीवाश्म तब बढ़ेगा जब आप खेत में फल पत्ती कचरा पट्टी उसमें खेत में मिलाओगे, उसको गड़ाओगे, उसे सड़ाओगे, तब अंश बढ़ेगा। खाली एक मात्र इस बात पर भी हम खाली डीएपी, यूरिया, सुपर, जिंक, बोरोन, ये कमी क्यों आई है? कार्बन खेत में नहीं है, इस चीज़ों की ये कमी बढ़ती जा रही है, अपने शरीर में बढ़ती जा रही है। हर चीज़ के साथ हम मल्टीविटामिन लेना आदत हो गई हम लोगों को, क्यों लेते चला के भी शरीर में कमी आ रही। शरीर में कमी क्यों आई? भी खेत में कमी आ गई, खेत में कमी आई तो अपने शरीर में कमी आई है। क्या ऐसा थोड़ी है कि आज से हम 10-20 साल पहले भी बोरोन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, इन सब का प्रयोग के हम लोग आदि नहीं थे। मेजर न्यूट्रिएंट यूरिया डीएपी थोड़ा बहुत छिड़काव करते थे, लेकिन आज धीरे धीरे भूमि में अगर कमी आई है तो हम एक्स्ट्रा इसके मल्टी माइग्रेंट हम लोगों को डालने पड़ते हैं, देने पड़ेंगे। लेकिन मेरा सुझाव यही है कि आप अपने खेत में जीवाश्म का अंश बढ़ाएं। एक चीज बात देखो, जब तक BG3 या कोई इसका अपने को विकल्प नहीं मिल जाता गुलाबी सुंडी का, अभी BG3 कोई ट्रायल में भी है, डिपार्टमेंट के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रायल में है, वो गुलाबी सुंडी के लिए नहीं सर, ट्रायल में है। आपके पास मान लो यदि BG1 आया था तब भी वो 5 साल पहले ट्रायल में था, BG2 भी आया था तो भी वो 5 साल ट्रायल में था, अभी BG3 आ रहा है। अगर आएगा तो वो ट्रायल में, अभी तक फार्मर्स के लिए वो अलाउ नहीं है। किसी इंस्टीट्यूट में है, किसी साइंटिस्ट सेंटर पे है, वहाँ पे उस वक्त काम हो रहा है। हो सकता है BG3 आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाए। मैं बात कर रहा था एक BG2 के अंदर, BG1 के अंदर कितना % नॉन बीटी है। एक इसका रीजन भी सुन ले आप लोग कि आप लोगों के पास जब BG1 या BG2 आया था तब 450 ग्राम प्लस 120 ग्राम नॉन बीटी था। नॉन बीटी हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया, जैसे दीपावली जी बता रहे थे। तो 3 साल पहले कम से कम वो जो नॉन बीटी का पैकेट था रिफ्यूजिया का, वो अंदर है। अंदर होने का मतलब है कि कंपनी को बाउंड है कि कम से कम 5%, अधिक से अधिक 10%। तो कोई कंपनी ऐसी नहीं हो जो 5% मिलाएगी, सबका 10% ही मिला होगा। ये मान लें कि 10% मिला है तो कम से कम 466 ग्राम में या 400,000 बीज के अंदर कम से कम कितने बीज हो सकते हैं वो देख लें आप। भी 100 बीज मानूंगा आपको। अगर वो नॉन बीटी का बीज आपके खेत में डेफिनेटली साथ बिजाई हुआ है, आपके पास कोई चुनने का तरीका था नहीं भी नॉन बीटी का है,
नॉन मिट्टी खेत में है तो नॉन मिट्टी है, तो इसमें उसमें गुलाबी सुंडी है, ये सच मान लें। तो हम ये कह रहे हैं जब तक BG3 नहीं आए, हम लोगों की चिंता पहले जो बता चुका हूं मैं कि BG3 आने तक हम लोगों के पास गुलाबी सुंडी रहने वाली है। इतने सालों में हम लोगों ने आपके साथ गुलाबी सुंडी कभी चर्चा नहीं करी, सिर्फ गत साल शुरू करी है और इस साल फिर कर रहे हैं। और अगली साल यदि BG3 नहीं आया तो अपने अगले साल ये गुलाबी सुंडी अपने खेत में रहने वाली 100% है। तो इसका अब तो हम 25-30 दिन अल्टरनेट जो भी पेस्टिसाइड आप डालें पूरे पानी के साथ 100 लीटर पानी अच्छी तरह घोल करके, एक इन्होंने बताई थी कंसंट्रेशन। देखो बाजार के अंदर पुराने टाइम में तो आप लोगों ने सीधा नाम सुनते थे, फेनवाल, मोनो, क्लोरो, साइपर, एल्फा, यही नाम जानते थे अपने। और आजकल इसी टेक्निकल के अंदर आपको 5-10 प्रकार की रेंज में, आप अगर इमामेक्टिल बेंजोएट की बात करोगे तो आपको 5 से लेकर के उसमें 49 तक मिल जाएगा डिफरेंट टाइप। आप अगर प्रोक्लेम की बात करो तो डिफरेंट टाइप में मिल जाएगा। यदि आप 5 में 11 की बात करोगे तो आपको 25, 30, 45, 75 तक पहुंच चुका है। 10 टाइप के साइज में आपके मोलिक्यूल्स आते हैं, डिफरेंट टाइप एंगल में आता है। उस पर पुराने टाइम में EC, SL, SP, WP, WG, WSG, SL, SC, EC, डिफरेंट टाइप के आपको मोलिक्यूल्स आने लगे। तो उन मोलिक्यूल्स के बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी, किस टाइप से, जो आपको बताया था कि किस टाइप से इसे घोलना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ये आप लोगों को नए मोलिक्यूल्स के साथ जाना चाहिए। तो करने का तरीका भी आप लोगों को आना चाहिए। डिपार्टमेंट की चिंता आने वाले समय के लिए ये समझे, आप 25-30 दिन जो अब है इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हैं, बिल्कुल सुंडी आपकी मर जाएगी, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चिंता मत करें। लेकिन अगले साल के लिए हम लोगों ने पहले बताया था कि कम से कम जो सुंडी पनपने की जगह है ना उसको सुरक्षित कर लें। सुरक्षित जगह कौन सी है? सिर्फ बनसटियों का आपका ढेर होगा। वो ढेर को आप ढंग से उसे आप ट्रीट करके, ढंग से झाड़ फूस करके, अगले साल बिजाई करें उससे पहले पूरी बनसटियों को झाड़ करके अलग करें, नीचे कचरे को उसे जला दें, तो सबसे ज़्यादा सुंडी का ढेर आपको वहीं मिलने वाला है। और जिन खेतों में सुंडी ज़्यादा आई है ना, उन्हीं खेतों में सुंडी आई है जहाँ पे आपके बनसटियों के ढेर थे। गत वर्ष सुंडी वहाँ ज़्यादा आई थी, जो खेत में बनसटी ढेर लगा रहे थे वहाँ सुंडी ज़्यादा आई थी। और इस साल चूँकि अब सब जगह धीरे धीरे वो फैल चुकी है, तो इस बात का ध्यान रखें। गुलाबी सुंडी के लिए आपके पास टाइम 25-30 दिन का है। आपको लगातार एक दिन पकड़ लेना। यदि आपने सोमवार पकड़ा है तो अगले सोमवार को अपने को दूसरी बदल के दूसरी स्प्रे आपको डालनी है, पूरा पानी डालना है, सही डोज डालनी है, उसके साथ दिन फिर डालनी है, उस साथ दिन फिर डालनी है। हम नहीं कह रहे कौन सी डालनी है, क्यों आपको सबको पता है गुलाबी सुंडी या चित्र सुंडी, हरी सुंडी मारने का तरीका हमारे पास कोई नया नहीं है, सब पुराने तरीके से जानते हैं। अब बताओ कोई आप लोगों को सवाल सुनना चाहते हो? आप लोगों को बता दिया पानी का EC जितनी नहरें पक्की होगी, खाड़े पक्के होंगे, उस वजह से पानी का EC और pH मान बदल चुका है कि लेबोरेटरी के अंदर 2 EC से पानी किसी का कम है ना, तब तो वो आप लगा सकते हैं सीधा। यदि पानी 2 EC से ज़्यादा का है, 4 EC तक है जाता है, तो कहते हैं भी आप मिला करके ही लगाना है सिर्फ आपको। यदि 4 EC ऊपर पानी है तो आपको लगाना ही नहीं है। डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन तो ये है, लेकिन खासकर चूँकि बिना लगाए रह नहीं सकता, उसकी मजबूरी है, आदत हो चुकी है, ये समझ लिया अपनी जरूरत भी हो गई, पानी 30 मरते को खेत को अपन खाली छोड़ नहीं सकते, तो उसका भी उपाय इन्होंने आप लोगों को बताया है। सल्फर का अधिक से प्रयोग करें, फिटकरी का प्रयोग करें, जो चीज़ें लोग बताइए उसका ध्यान रखें भी कम से कम थोड़ा pH EC को थोड़ा डाउन करके खेत में उसके काम में लें। गुलाबी सुंडी अपने पास जरूर 2019-20 में आई है। गुलाबी सुंडी पैकेट में मिलाना तो शुरू किया है 2019 में या 20 के बाद शुरू किया, 3 साल ही हुए हैं। लेकिन 2016, 17, 18 के अंदर साउथ इंडिया में, गुजरात में गुलाबी सुंडी बात दिखने लग गई। इसका मतलब यह है कि गुलाबी सुंडी के लिए दूसरी कोई क्रॉप नहीं मिली, इस क्रॉप में उसकी आना वापस मुझे, उसका वजन ही यही है।